नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया की सबसे पुरानी डिपॉजिटरी। जी हाँ, आपने सही सुना, इंडिया की सबसे पुरानी डिपॉजिटरी NSDL के IPO के बारे में। तो NSDL के IPO के बारे में आज मैं आपको पूरे डिटेल में एनालिसिस करने वाला हूँ और सब कुछ A to Z आपको मैं बताने वाला हूँ कि IPO कैसा है, प्राइस बैंड से लेकर हर एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा। तो इस वीडियो में मैं जो टॉपिक कवर करने वाला हूँ उसमें आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम और लिस्टिंग गेन का पूरी जानकारी आपको मैं दूंगा। प्राइस बैंड से लेकर के लॉट साइज और अलॉटमेंट की जानकारी भी मैं आपको देने वाला हूं। इसके अलावा कंपनी के फ़ायदे और रिस्क सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। और सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ ये है कि क्या इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं, ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों उससे पहले आपके लिए एक डिस्क्लेमर है कि मैं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ, ना कोई रिसर्च एनालिस्ट हूँ। रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की मैं बात कर रहा हूँ। तो ज़रूरी है कि आप अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो खुद के रिसर्च के हिसाब से करें। मैं बस एक ओपिनियन, अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूं और एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो है। क्योंकि डिस्क्लेमर देना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं उसको एडवाइस मान लेते हैं। तो इस वीडियो में किसी तरीके का एडवाइस नहीं है, आपका अपना पैसा है, अपने रिस्क के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे IPO की बेसिक डिटेल। जैसा कि मैंने आपको बताया, IPO का जो डेट है वो 30 जुलाई यानी कि आज से लेकर के 1 अगस्त 2025 तक इस IPO जो है वो ओपन रहने वाला है। अगर प्राइस बैंड की बात करें तो 760 रुपये से लेके 800 रुपये प्रति शेयर है। लॉट साइज़ 18 शेयर यानी कि 14,400 रुपये का मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना होगा। दोस्तों अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं तो आपको एक लॉट IPO में लगाने के लिए 14,400 रुपये की ज़रूरत होगी। इशू साइज़ जो है वो टोटल 4,011.6 करोड़ रुपए का है और वो भी पूरा ऑफ़र फॉर सेल OFS होने वाला है, यानी कि फ्रेश इक्विटी एक भी इशू नहीं होंगे। कंपनी को इस IPO से कोई नया पैसा नहीं मिलेगा। दोस्तों OFS का मतलब यही होता है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वो अपना स्टेक बेचने वाले हैं। तो अब हम बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की। तो अभी NSDL का GMP चल रहा है 135 रुपये से लेकर के 138 रुपये प्रति शेयर, मतलब 800 रुपये के इशू प्राइस पर लिस्टिंग पर आपको 17% तक का फ़ायदा मिल सकता है। यानी 135 रुपये का फ़ायदा सीधे लिस्टिंग पर होगा। ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग अगर रिटर्न मिला तो ज़रूरी नहीं है कि उतना होगा ही, क्योंकि बहुत सारे IPO में ऐसा देखा गया है कि जो ग्रे मार्केट प्रीमियम होता है उसके अकॉर्डिंग लिस्टिंग नहीं होती है। सो शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन के लिए IPO काफ़ी प्रॉमिसिंग माना जा रहा है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कंपनी की बैकग्राउंड और एंकर इन्वेस्टर्स की। तो NSDL भारत की पहली और सबसे बड़ी डिपॉजिटरी है, जैसा कि मैंने बताया। वैसे इंडिया में 2 ही डिपॉजिटरी है, NSDL और CDSL। तो CDSL पहले से ही लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में, जिसका शेयर प्राइस 2500 से 3000 के आसपास में होगा। सो 2 करोड़ से ज़्यादा डीमैट अकाउंट्स है NSDL के पास। कंपनी की टेक्नोलॉजी बैकबोन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और सेबी द्वारा रेगुलेटेड है। सो IPO से पहले NSDL ने 1200 करोड़ रुपए से ज़्यादा फंड एंकर इन्वेस्टर्स से जुटा लिए हैं। इनमें शामिल है LIC, SBI म्यूचुअल फंड, ICICI, मनु लाइफ और अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी। सो अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल्स और वैल्यूएशन की। तो FY25 का नेट प्रॉफिट लगभग 343 करोड़ रुपए का रहा है। रेवेन्यू लगभग 1500 करोड़ का था। कंपनी की PE रेशियो है करीब 46.6 गुना, जो थोड़ा सा महंगा ज़रूर है, पर कंसिस्टेंट प्रॉफिट और स्टेबल बिजनेस मॉडल इसे जस्टिफाई कर देता है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो करीब 17% का ROE है। अब हम बात करते हैं स्ट्रेंथ और रिस्क की, दोनों पहलुओं की। तो स्ट्रेंथ की बात अगर करें तो भारत की सबसे पुरानी और ट्रस्टेबल डिपॉजिटरी है NSDL। स्टेबल और रिकरिंग इनकम भी है। हाई ट्रस्ट फैक्टर, सेबी की सख्त निगरानी, लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल विद डिजिटल एडॉप्टेशन।
तो ये है। रिस्क की बात करें तो ये पूरा ऑफर फॉर सेल है, तो कंपनी को कोई नया पैसा नहीं मिलने वाला है इस आईपीओ से, जो कंपनी अपने डेवलपमेंट कंपनी के एक्सपेंडेशन में लगाएगी। दोस्तों ये सारी चीज़ें नहीं होने वाली है। कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है खासकर सीडीएसएल से। सो रेगुलेटरी रिस्क भी है, जैसे कार्वी के फर्जीवाड़े के बाद सेबी और भी सख्त हो गया है। आपको पता ही होगा कार्वी एक ब्रोकर था जो बहुत सारे लोगों का पैसा भाग रहा है, वो दूसरा बात है, उस पर मैं कभी और वीडियो बना दूंगा। सो अब हम बात करते हैं आईपीओ ओपन की। तो 30 जुलाई को ओपन होगा, क्लोज होगा 1 अगस्त को। अलॉटमेंट डेट लगभग 4 अगस्त को होने वाला है। रिफंड या डीमेट क्रेडिट, यानी कि अगर आपको शेयर अलॉट हो जाएंगे तो आपके अकाउंट में शेयर जो क्रेडिट होंगे वो 5 अगस्त को होगा, और रिफंड भी 5 अगस्त को ही हो जाएगा। लिस्टिंग डेट 5 या 6 अगस्त 2025 को हो सकता है। अब हम बात करते हैं निवेश करना चाहिए या नहीं। वैसे तो इन्वेस्टमेंट दोस्तों अपने रिस्क पे आपको करना है, मेरे तरफ से कोई भी एडवाइस नहीं है, लेकिन मैं अपना ओपिनियन ज़रूर दे सकता हूं। अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए सोच रहे हैं तो ग्रे मार्केट प्रीमियम इन्वेस्टर डिमांड को देखते हुए ये आईपीओ अच्छा मौका लग रहा है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश चाहते हैं, क्योंकि ये फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर ही है, जितने भी सीडी डिपॉजिटरी से लेके क्लियरिंग कॉरपोरेशन वगैरह सारी चीज़ों हैं, मार्केट इंटरमीडिएरीज। सो एनएसडीएल जैसी कंपनी आपके पोर्टफोलियो के लिए मजबूत आधार बन सकती है। लेकिन ध्यान रहे ये एक ओएफएस है, कोई नया पैसा कंपनी को नहीं मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया है, ये कोई निवेश सलाह नहीं है। कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें। तो दोस्तों उम्मीद है आपको एनएसडीएल आईपीओ की ये पूरी कहानी, पूरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप क्या इस आईपीओ में लगाने वाले हैं, नहीं हैं, आपका क्या राय है, सारी बातें आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बता सकते हैं, भेज सकते हैं। और कम्युनिटी में भी आप अपना जो ओपिनियन है वो हमारे चैनल पे कम्युनिटी वाले सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिए, इन्वेस्ट कीजिए। जय हिंद।